Hello everyone, a very good morning to all of you. Today topic is responsibility and authority. So firstly हम समझेंगे what is responsibility. Responsibility के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है responsibility और authority and delegation of authority and decentralization. Okay, इन सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. लर्निंग हम बाद में करेंगे, ये हम आज के लेक्चर के अंदर नहीं करते. तो आइए समझते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बेसिकली देखिए आपको यहाँ से समझ ही आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर जब आपको टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए एंड मेंटली एंड फिजिकल एक्टिविटी होती है जो आप परफॉर्म करते हो कोई भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ओके और एक ऑब्लिगेशन होता है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को जिसको टास्क दिया गया है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो विद इन अ टाइम पीरियड और जो भी उसको ड्यूटी असाइन की गई है वो ड्यूटी वो परफॉर्म करे. नेक्स्ट है फिर आपका अथॉरिटी. देखिए अथॉरिटी के अंदर हम पढ़ेंगे अथॉरिटी का मतलब क्या होता है. अथॉरिटी का बेसिकली मतलब होता है जहां पर कोई भी जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है. ओके उसके पास पावर है ऑर्डर देने की, वो होता है आपकी अथॉरिटी की. उस पर्सन को अथॉरिटी मिली है. जैसे जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को क्या करता है, ऑर्डर देता है. ओके तो सुपीरियर के पास क्या हुई, अथॉरिटी हुई ऑर्डर देने की, या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो दिया गया है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकता है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक सुपीरियर को अथॉरिटी दी जाती है, या फिर आप बोल सकते हो राइट टू गिव ऑर्डर, यानी कि राइट दिया जाता है जहां पर आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकते हो, वो होता है आपका अथॉरिटी. नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ अथॉरिटी. काइंड ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो अथॉरिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है. सो नंबर वन इज अथॉरिटी ऑफ नॉलेज. अथॉरिटी ऑफ नॉलेज क्या होता है कि जहां पर आपको अथॉरिटी है, आपके पास पावर है थ्रू द नॉलेज. ओके यानी कि आपके पास नॉलेज है. जैसे कि मान लीजिए जो सीए है, सीए के पास क्या है, स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है. तो उनके पास जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उनको हम बोलेंगे अथॉरिटी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट आता है फिर अथॉरिटी ऑफ पोजीशन. अथॉरिटी ऑफ पोजीशन जो कि आपकी पोजीशन के कारण जो आपको अथॉरिटी मिली है, जो आपके पास पावर है, आप एक स्टेटस लगा सकते हो अपना, जो जॉब का लगा सकते हो. लाइक मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हो, तो आपका एक जॉब का अच्छा स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इंजॉय करते हो. वेल फर्निश्ड ऑफिस होता है, रेजिडेंस ड्यू टू अथॉरिटी ऑफ द पोजीशन, यानी कि आपको जो वेल फर्निश्ड ऑफिस मिलता है, आपको कार मिलती है, या फिर आपको और भी सारी जो फैसिलिटीज मिलती है वो मिलती है आपकी पोजीशन के कारण, कि आपकी पोजीशन क्या है. नेक्स्ट है फिर आपकी लीगल अथॉरिटी. लीगल अथॉरिटी होती है जो किसी भी पर्सन को मिलती है बाय सम लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जब आपको कुछ अथॉरिटी मिलती है, कुछ पावर मिलती है, उसको हम बोलते हैं लीगल अथॉरिटी. जैसे कि अथॉरिटी गिव टू शेयर होल्डर बाय कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के द्वारा शेयर होल्डर को जो अथॉरिटी मिलती है, ये होती है आपकी लीगल अथॉरिटी जो बाय लॉ आपको मिलती है. नेक्स्ट हम फिर करेंगे फॉर्मल अथॉरिटी. देखिए फॉर्मल अथॉरिटी के अंदर हम पढ़ेंगे, फॉर्मल एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल. सो इनके अंदर डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, हमने काफी सारे लेक्चर और भी किए जहां पर ये वर्ड आ ही जाता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल के अंदर आता है बेसिकली जब आपका जो रिलेशनशिप होता है वो पहले से ही डिस्क्राइब होता है, या आप यहाँ पर जो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो ऑफिशियल टाइप का रिलेशनशिप होगा. बट इनफॉर्मल के अंदर आपका ऑफिशियल टाइप का रिलेशनशिप नहीं होता है. इनफॉर्मल के अंदर लाइक फ्रेंड्स ग्रुप में होता है, तो वो होता है आपका इनफॉर्मल. ओके बेसिकली अभी हम बात करेंगे फॉर्मल अथॉरिटी की. तो फॉर्मल अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी होती है. सो डिफरेंट ऑफिसर्स को मिलती है कंपनी के अंदर अपने फॉर्मल रिलेशनशिप के कारण, या फिर दूसरे ऑफिसर्स से बात करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, या फिर कोई टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए जो दी जाती है वो होती है आपकी फॉर्मल अथॉरिटी. ओके नेक्स्ट अथॉरिटी इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड एट द टॉप विच फ्लो डाउन एज द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. हमने
प्रीवियस लेक्चर में किया भी है, पूरा का पूरा लेसन हमने किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल से किया हुआ है, बहुत सारे हमने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। सो जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, आपकी टॉप टू डाउन फ्लो करती है, कि और बाकी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा ही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट है भी टेक्निकल अथॉरिटी। टेक्निकल अथॉरिटी के अंदर कौन सी अथॉरिटी आती है, वो अथॉरिटी जो पर्सन टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, ऑफिशियली जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है वो होता है आपकी टेक्निकल अथॉरिटी। वो आपकी स्पेशल नॉलेज के लिए हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशनल अथॉरिटी। ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है जैसे कि जो असिस्टेंट और सुपरवाइजर को दी जाती है, जैसे कि उनको अथॉरिटी दी गई है कि उनका जो काम है वो क्या है, सुपरवाइज करने का काम है कि सबऑर्डिनेट अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनका बेसिकली काम ही क्या रहेगा कि उनको देखना, उनको जज करना कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो होता है आपका ऑपरेशनल अथॉरिटी, जो कि सुपीरियर को, असिस्टेंट को या सुपरवाइजर को दी जाती है। फिर हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस, पढ़ लेते हैं हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस रहेगा हमारा। अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, वैसे तो हम पढ़ के आ चुके हैं डेफिनेशन तो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बट अगर हम यहाँ से डिफरेंस कर लेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सो अथॉरिटी की बेसिकली बात करेंगे तो अथॉरिटी क्या हुआ, अथॉरिटी होता है कि एक तरीके का राइट आप बोल सकते हो, पावर आप बोल सकते हो, ओके, जो कि मिलती है किसी भी सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करने के लिए या कमांड देने के लिए, वो होती है आपकी अथॉरिटी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ड्यूटी ऑफ द सबऑर्डिनेट, यानी कि कोई भी जो सबऑर्डिनेट है उसकी ड्यूटी होती है, पर्टिकुलर जो जॉब असाइन की गई है, पर्टिकुलर कोई आज जो टास्क जो है असाइन किया गया है बॉस के द्वारा, उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे सबऑर्डिनेट की ड्यूटी रहेगी। नंबर 2, अथॉरिटी अराइज बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी जो अराइज होती है ना वो आपके फॉर्मल पोजीशन से अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मली जब कोई भी जो पर्सन या फिर टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो आपको अथॉरिटी देता है कोई भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कहाँ से अराइज होती है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप पे होती है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल रहेगा, जहाँ पर सबऑर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल रहेगा कोई भी पर्टिकुलर जो टास्क जो है असाइन किया गया है उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड पॉइंट रहेगा अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है सबऑर्डिनेट को, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो। अथॉरिटी हैज़ गोट मच लॉन्गर पीरियड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है रेदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सो इट इज़ अ टेम्परेरी एंड टर्मिनेट आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी हम पढ़ेंगे, सेम से वर्ड है बट यहाँ पे डिफरेंस करना कि क्या क्या मतलब होता है इनका, क्योंकि पेपर के अंदर यहीं से कंफ्यूजन होता है हमें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है, टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है, फर्दर लेवल पे डेलीगेट कर दिया जाता है, डाइवर्सिफाइड कर दी जाती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ओके। तो वो होता है आपका डेलीगेशन करना अथॉरिटी का। एंड नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर टास्क को शेयर कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट के साथ, दैट इज नोन एज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये मेन रहेगा यहाँ पे, आप चाहे राइट डाउन कर लीजिए। सो अगर आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी को एम्प्लॉयज़ को,
सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हो तो यहाँ से वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता है और उनको एक तरीके का ऐसा फील आता है कि वो काम के अंदर इन्वॉल्व है और ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो वर्कर्स को भी लगता है कि हाँ, हम भी ये काम कर सकते हैं। ओके, तभी आपको जो है अथॉरिटी दी जा रही है। वो इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी काम को करने के लिए आगे आके करते हैं। एंड पर्सनालिटी ऑफ मैनेजर डिपेंड्स हाउ इफिशिएंसी ही गेट द वर्क डन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जो मैनेजर है वो भी क्या करता है, अगर मान लीजिए आपने अथॉरिटी दी, पर्टिकुलर अच्छे तरीके से काम हुआ तो मैनेजर को भी अच्छा लगता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनके पास जो होता है सारे जो पावर्स है वो उनके पास रहती है। ओके, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी जो अथॉरिटीज है उसका डिस्पर्स कर दिया जाता है इन प्लान्ड मैनर के अंदर। प्लान्ड मैनर होता है कि एक तरीके से पूरी प्लानिंग करके कि किसको कितनी जो है अथॉरिटी दी जानी चाहिए वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, तो वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो अपोजिट है सेंट्रलाइज का। सेंट्रलाइज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है कुछ ही लोगों के हाथ में होगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है डिसेंट्रलाइज के अंदर आप बोल सकते हो एक तरीके से कि अथॉरिटी का फैलाव कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल पर। नेक्स्ट देखिए फिर, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि यहाँ पे जो ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आपके जैसे कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। ओके, 3 टाइप के जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, लाइक लिख लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, नंबर 2 मिडिल लेवल एंड नंबर 3 लोअर लेवल। इन सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए फिर, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, जहां पर इन्वॉल्व होते हैं 2 पर्सन, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, ये आपका टोटलिस्टिक नेचर का होता है, जिसके अंदर डेलीगेशन किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डिपार्टमेंटल या फिर डिविजनल लेवल पे। एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जो हमें ज़रूरत होती है वो नीड क्यों है, तो बात करते हैं यहाँ पे। डेलीगेशन ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि सबऑर्डिनेट्स को भी अथॉरिटी मिले, वो भी अपनी जो ड्यूटी है वो पर्टिकुलरली परफॉर्म करें, हमें पता चले, तो ज़रूरी होता है डेलीगेशन करना भी। नेक्स्ट देखिए डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आपके लिए ऑप्शनल रहता है कि टॉप मैनेजमेंट क्या चाहती है, कि सेंट्रलाइजेशन चाहती है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहती है, तो ये आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल यहाँ पे ये भी रहता है कि आप जो कुछ ही अथॉरिटी को डिस्पर्स करना चाहते हो या फिर डिस्पर्स करना चाहते हो ओनली कुछ पार्ट ही जो है वो अथॉरिटी को आप आगे डेलीगेट करना चाहते हो।